दुनिया में भाई कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर आपको एंट्री मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। इतना ज़्यादा वाइट एयरपोर्ट मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। वो सारी की सारी बिल्डिंग्स हैं वाइट हैं, तो वाइट के अलावा यहाँ पे आपको दूसरा कलर मिलना बहुत मुश्किल है। चमकीला चमकीला वीडियो बनाई जाए। किसका सरकार है शिवम? गुड इवनिंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई ये एक ऐसी ट्रिप होने वाली है जो आज से 10 दिन पहले मैंने इमेजिन नहीं की थी। हमने सोचा तो क्या था, हमने वीज़ा अप्लाई कर दिया था एक टूर कंपनी के थ्रू, लेकिन हम दोनों को ही चांस ये था। हम दोनों बोले तो अभी शुभम अभी एयरपोर्ट के ऊपर कुछ लेने गया हुआ है, तो मैं अभी यहाँ पे खड़ा होकर अकेले वीडियो बना रहा हूँ। हाँ तो भाई 10 दिन पहले तक हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा वीज़ा आ जाएगा, हमारा अप्रूवल आ जाएगा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ तुर्कमेनिस्तान। हाँ जी, जो पीछे आप एयरपोर्ट देख रहे हो, पिछली काफ़ी वीडियो से आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं जब भी नई कंट्री जाता हूँ इसी एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेता हूँ। हाँ जी, मैं हूँ अभी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल T2 के ऊपर, और यहाँ से अभी मैं और शिवम फ़्लाइट बोर्ड करने वाले हैं अशगाबाद, द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान। दुनिया में भाई कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर आपको एंट्री मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। कुछ ज़्यादा जल्दी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जल्दी फाइनल कॉल नहीं कर दिया? चलो आ जाओ। हंसो मत। इस टाइम पे बोर्डिंग भी स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। क्या टाइम हो रहा है? चलें? हाँ 55 में बोर्डिंग क्लोज है। अरे मेरे हिसाब से ज़्यादा लोग हैं ही नहीं, तो ये अभी भरा के जल्दी से निकल जाएंगे। चलो भाई फ़्लाइट बोर्ड करने चलते हैं अब। भाई बस के अंदर आ गए हैं। फ़्लाइट के अंदर बोर्डिंग अब की बार कुछ ज़्यादा ही जल्दी स्टार्ट होगी। नॉर्मली इतनी जल्दी स्टार्ट होती नहीं है, 1 घंटे पहले फ़्लाइट के टेक ऑफ होने से पहले। और सबसे मज़े की बात, आज से पहले आपने शुभम को कभी भी ट्रॉली बैग के साथ नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा था। आज पहली बार शुभम ट्रॉली बैग के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। पहली बार टूरिस्ट और कंट्री कौन से जा रहा हूँ? सबसे लेस टूरिस्टिक कंट्री इन द वर्ल्ड। एक्चुअली टॉप 8 में आती है ये नंबर ऑफ विजिटर्स हैं। हाँ, हाउ कम? किसी देश को वीज़ा फ्री नहीं देता ये, नॉट इवन रशिया। हाँ तो टॉप 8 विजिटर्स में कैसे आती है? टॉप 8 लोग उतने जाते नहीं है बस। हाँ तो टॉप 8 कंट्रीज में आती है। लाइक टॉप लेस 8 हाँ, लेस। आई थिंक ज़्यादा विजिटर नॉर्थ कोरिया चले जाते होंगे। नॉर्थ कोरिया ज़्यादा लोग जाते हैं कंपेयर टू यहाँ। हाँ भाई तगड़ी नींद आने लग गई है मुझे। शुभम चले ले ले तेरा फेवरेट बैग। ये दुबई के अंदर अभी टाइम हो रखा रात के 12:16 और अशगाबाद में 1 घंटे आ गया, वही सेम उज़्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान वाला टाइम। ये है भाई, हम जा रहे हैं। भाई तुर्कमेनिस्तान के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है और यहाँ का जो एयरपोर्ट है ये कुछ ज़्यादा यूनिक लग रहा है भाई। ये देखिए यार, इतना ज़्यादा वाइट एयरपोर्ट मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। ना भाई एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं और एयरपोर्ट पे भी इतना ज़्यादा वाइट, एक्सेस में वाइट एयरपोर्ट है ये तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पे वाइट गाड़ियों के अलावा आपको गाड़ियाँ नहीं दिखेंगी, सब कुछ वाइट एयरपोर्ट, वाइट गाड़ी, वाइट बंदे। भाई तगड़ा है ये। अशगाबाद हलकारा हवा मंजिली, अशगाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये देख, ऐसे लग रहा है चील है, चील देख, चील शेप का आगे, वो चील का मुंह उड़ने वाली है जैसे चील। भाई सबसे अजीब सा एयरपोर्ट लगा। तो वो बंदा बोला इधर वीडियो डिलीट करवाया पूरा। डिलीट करवा दिया? मैं बच गया, मेरे वीडियो डिलीट नहीं किया। नहीं, एक ही वीडियो डिलीट करवाया जो थोड़ा सा 10 सेकंड की वीडियो होगी। चल
ठीक है। पर चिल लग रहे हैं, जितना डर रहे हैं ना, पर मुझे लग नहीं रहा उतना माहौल है, कोई ऐसे देख नहीं रहा। चिल ही है मुझे लग रहा है अभी तक। कहाँ गया बंदा? वो रही भाई, पर तू देखना एक भी गाड़ी ब्लैक नहीं है। हाँ भाई, सारी की सारी गाड़ी भाई। सब गाड़ी वाइट है भाई। आगे बैठ जाओ। बैठ जा आगे बैठ। इसको है ना मोशन सिकनेस है, ये बहाना लगा के हमेशा आगे बैठ जाते हैं। सच में है। झूठ मत बोला कर शुभम। उल्टी। ये भाई हम मेरी और शुभम की नहीं, मेरी तो नहीं, शुभम की लास्ट एक्स सोवियत कंट्री है। मेरी तो अभी काफ़ी बची हुई है, यूरोप वाली बची हुई है, बाकी तो हो गई हैं। और तेरी लास्ट स्थान तो होगी ना? हाँ मेरा लास्ट स्थान है ये। लास्ट स्थान है ये, और लास्ट सोवियत कंट्री। यूरोप में कितनी बच जाती हैं? लातविया, एस्टोनिया, 3 है ना, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, राइट। 3 है। बेलारूस हो गई तेरी। हाँ भाई देखो, एक भी ब्लैक गाड़ी नहीं दिखेगी आपको यहाँ पे। अभी तक मैंने आप लोगों को ये बताया नहीं है कि इस कंट्री के अंदर जो वाइट के साथ इतना ऑब्सेशन क्यों है, क्योंकि कंट्री के जो राजा भाई साहब हैं वो हैं डेंटिस्ट, और डेंटिस्ट को पता ही है आपको हर चीज़ें वाइट अच्छी लगती हैं। भाई चील बना रखी है पूरी एयरपोर्ट के ऊपर, ये देखो अलग से ही अशगाबाद एयरपोर्ट। वो फीलिंग ही नहीं आती है कि पहले ये कंट्री सोवियत के अंडर हुआ करती थी। यहाँ पे लोग रशियन बोलते थे एक टाइम में, ये अब लोग रशियंस को भी एंट्री नहीं देते हैं। किसी को नहीं देते। Брат, туркмени язык это маленький турк. Похоже, да, похоже. Хорошо. На турецкий, на казахский похоже. Казахский, Да, узбекский, чуть-чуть. А, Тоже чуть-чуть. похоже, да. фарси нету. फारसी। Азербайджанский похоже. अरबजानский, हाँ। भाई साफ सफाई में मस्त लग रही है। शुभम कह रहा है जैसे रोड चाट के साफ कर रखा हो। वह तो очень красиво. Спасибо. Спасибо, брат. До свидания. Спокойной ночи. ये भाई हम अपने होटल पहुंच गए हैं। Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Ah. May I have your passport, please? Oh, you can speak English also. Так, Mr. Kumar, Mr. Sangram. Yes. Okay. Your room in 6th floor. 6 floor, Yes. 602. Yeah, 602. Elevator from this way. There or mail. If you have not iPhone, you Yeah. have iPhone. Выбросьте его. iPhone in Turkmenistan doesn't work. I don't know why. It doesn't work? Yeah, you're very rich people. Okay, спасибо. Good night. Пожалуйста, Спокойной ночи. пожалуйста, да, спокойной ночи. Have a good rest. Okay, good night. Спокойной ночи. भाई सब कुछ अजीब सा ही लग रहा है इधर, वेरी यूनिक, और नींद भी चढ़ी हुई है। बात तो क्या, फ्लाई दुबई का टाइमिंग सही नहीं है इस कंट्री का, पर मेरे हिसाब से पंगा ये भी होगा कि हर कंट्री के अंदर ना परमिशन एक अलग अलग टाइम पे मिलती हैं। 6th फ्लोर पे हमारा रूम है। सुबह में एक बार आ रहा है बातें करके। नॉट बैड, नॉट बैड। तो भाई हमारे रूम के अंदर एंट्री हो चुकी है। इस टाइप ये हमें रूम मिला है एंड एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड है। हम टूर के थ्रू आए हैं, बिना टूर के तो यहाँ पे आपकी एंट्री इम्पॉसिबल है। मैं अगर आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, ये देखिए भाई, देखो कुछ भी कहो, कंट्री लग तो मस्त रही है। लाइट ऑफ करके फिर आपको ये वाला व्यू दिखाता हूँ। पूरा होटल पूरा एकदम भाई पुराने ज़माने वाला है, माहौल बना हुआ है इधर। ये देखिए बाहर से, आप बाहर का आप देखिए, बड़े बड़े अपार्टमेंट है और उधर वो लाइट जल रही है। यूनिक कंट्री है भाई, और वाइट वाइट हद से ज़्यादा चीज़ें वाइट दिख रही हैं यहाँ पर। वाइट के अलावा इनको मेरे को लगता है दूसरे कलर यूज़ करने में शर्म ही आती है। हाँ, तो इस कंट्री का वाइट को लेकर ऑब्सेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो राजा भाई साहब हैं या फिर यहाँ के जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो हैं डेंटिस्ट, और डेंटिस्टों को आपको पता है कि भाई उनको सारी चीज़ें वाइट में अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए आपको तुर्कमेनिस्तान के अंदर सारी चीज़ें वाइट मिलेंगी। एंड फाइनली गाइस, मेरी और शुभम की एंट्री हो चुकी है तुर्कमेनिस्तान के अंदर। इट इज़ लाइक वन ऑफ द हार्डेस्ट कंट्री टू गेट इन आफ्टर नॉर्थ कोरिया। कई एस्टिमेट्स तो ऐसे भी है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर टूरिस्ट ज़्यादा मिल जाएंगे आपको एज़ कम्पेयर टू तुर्कमेनिस्तान।
इट इज़ व्हाट इट इज़। और अब हम पहुंच चुके हैं भाई, और अब नींद आ रही है। कल सुबह उठ के फिर हम आप लोगों से बात करूंगा और शुभम से भी बात करेंगे। शुभम अब की बार भाई ये इस बैग के थ्रू ट्रैवल कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने 3 दिन पहले ही हम दोनों साथ में थे अलमाटी में, क्योंकि पहला ग्रुप ट्रिप फिनिश किया था। हैं शुभम, कैसा लग रहा है देश? हर जगह वीडियो के लिए मना कर दिया, मना कर दी वीडियो को भी, यहाँ भी मना कर दी। कहाँ पे मना कर दिया? यहाँ पर क्या कह रही थी? नो वीडियो। ठीक अच्छा कैसा लग रहा है? देश बड़ा अमीर लग रहा है। अमीर लग रहा है, पर वाइट वाइट दिख रहा है भाई। मुझे लग रहा है सुबह सुबह चुंदे लगेंगे आंखों में, आंखें चुभने लग गई, लाल हो गए थे अभी। अभी क्या है भाई, जब सुबह सनलाइट पड़ेगी तब देखना। हाँ, और गर्मी होगी। टेम्परेचर क्या है? वाईफाई कनेक्ट हुआ? मैंने किया ही नहीं। ये है, दूँ वाईफाई? मेरे को बोल दिया आईफोन नो। हाँ, आपने शायद सुन ही लिया होगा कि आईफोन यहाँ पे काम नहीं करता है ढंग से। बड़ी यूनिक सी बात है यहाँ पे, क्योंकि ये सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था 1991 में। जब सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ तो ये भी एक अलग देश बन गया, जस्ट लाइक इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। आप देखिए तुर्कमेनिस्तान, ये है तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ, फिर अफ़गानिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ, कज़ाकिस्तान के साथ, और एक साइड में है कैस्पियन सी, अज़रबैजान के साथ सी, वो कैस्पियन सी वाला बॉर्डर शेयर करता है। और रशियन इन्फ्लुएंस आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। देखा ही होगा, हम यहाँ पे रास्ते में टैक्सी वाले भाई को स्पासिबा बरात और वो सब। तो इतने रशियन नहीं है नहीं यहाँ पे। हाँ, और अभी जो हमारी रिसेप्शनिस्ट थी इस होटल की, वो भी एथनिकली शी इज़ स्लाविक, तो शी इज़ लाइक रशियन। तो जब सोवियत यूनियन यहाँ पे हुआ करती थी तो रशियन यहाँ पे मूव हो गए थे, और वो रशियन यहाँ से वापस गए नहीं। और ये सीन आपको लगभग सोवियत कंट्रीज़ में मिल जाएगा। लगभग सोवियत कंट्रीज़ के अंदर यही रेशियो 10 से 15% वाला। उज़्बेकिस्तान के अंदर भी सेम है, कज़ाकिस्तान के अंदर भी सेम है। इंटरेस्टिंगली तुर्कमेनिस्तान के अंदर ये थोड़ा सा ज़्यादा शॉकिंग रह जाता है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ के अंदर फ्रीडम के ऊपर इतने कब्ज़ नहीं है। यहाँ पे तो हाँ, अज़रबैजान में भी हैं, लेकिन यहाँ पे होना थोड़ा यूनिक है, क्योंकि यहाँ ये लोग छोड़ के नहीं गए। अब जा रहे हैं इधर करके लोग। जा रहे हैं क्या? जा रहे हैं। अरे चलो भाई, अब सोते हैं, कल मॉर्निंग में मिलते हैं, अब वरना हो जाएंगे लेट। है कल ब्रेकफास्ट करना है भाई, छोड़ना नहीं। उठाना है तेरे को? हाँ, उठाना पड़ेगा। नोटिस में उठा देना मेरे को। ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग, और फिर से इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। अभी हम उठ चुके हैं, ब्रेकफास्ट करके आ गए हैं, और जिस कंपनी के थ्रू हम टूर ऑर्गेनाइज करवा रहे थे उनके साथ भी हमारी मीटिंग हो गई थी। एंड ये भाई अब इधर हमारी जो ट्रेन की टिकट्स हैं वो भी रेडी हैं। आज का जो दिन है वो ज़्यादा हेक्टिक नहीं होने वाला है। आज के दिन एक तो सबसे बड़ी बात हमें पता नहीं था, टुडे इज़ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ तुर्कमेनिस्तान। जब सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हुआ था तो आज ही के दिन तुर्कमेनिस्तान एक नई कंट्री बनी थी। एंड इंडिपेंडेंस डे, लाइक दिस काइंड ऑफ डेज आर नॉट अ गुड टाइम टू विजिट दिस काइंड ऑफ कंट्रीज। मतलब यार इस टाइम पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट रहती है। नॉर्मली आपको पता ही होगा कि तुर्कमेनिस्तान के अंदर वीडियो बनाने वाला क्या सीन है, एंड जो पुलिस की प्रेजेंस है एंड आर्मी की प्रेजेंस है वो आपको हर जगह बहुत ज़्यादा दिखेगी। तो आज जब हम अशकाबाद को घूमने जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि हमें काफ़ी जगह पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही है ना यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे की एक बहुत बड़ी परेड चल रही थी। तो मैं ना आपको थोड़ा सा तुर्कमेनिस्तान के बारे में हिस्टोरिकली बता देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे है। भाई तुर्कमेनिस्तान 1991 से पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। सोवियत यूनियन, हाँ जी, USSR। तो यहाँ पे पुराने टाइम में रशियन बोली जाती थी, और जो आपको कुछ पुरानी बिल्डिंग्स दिखेंगे अशकाबाद में उनके ऊपर आपको अच्छा खासा सोवियत इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट पे जब हम कल रात को पहुँचे तो काफ़ी जो एयरपोर्ट का स्टाफ था वो रशियन बोल रहा था। एक रशियन, एक यहाँ के जो एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी वाले बंदे थे उनसे भी हमारी रशियन में ही बातें हुई थी। इवन जब हम यहाँ पे कल रात को हमने चेक इन किया तो जो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट थी, शी वॉज एथनिकली रशियन, शी वॉज स्लाविक, क्योंकि चेहरे से पता चल जाता है। तो एशियन जो रशियंस है उनकी भी पॉपुलेशन यहाँ पे 10 से 15% के बीच में आती है, क्योंकि जब सोवियत यूनियन थी तो यहाँ पे रहते थे, और सोवियत यूनियन ब्रेकडाउन होने के बाद वापस कभी उधर गए नहीं। जब 1991 में तुर्कमेनिस्तान बना तो उस टाइम जो उनके राजा थे ये यहाँ के तीसरे प्रेसिडेंट हैं, और ये प्रेसिडेंट की एक लीनेज चल रही है। अभी जो वाले प्रेसिडेंट हैं इनके फादर इस पे 2022 तक तुर्कमेनिस्तान तक रूल करते थे, लेकिन 2022 के बाद उनके बेटे जो अभी के प्रेसिडेंट हैं वो रूल कर रहे हैं। और जगह जगह पर आप देखिए, जैसे कल रात को मैं बता रहा था कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी दे आर मोस्टली वाइट। सामने देखिए वो सारी की सारी बिल्डिंग्स हैं, वाइट हैं। उधर भी सारे के सारे वाइट अपार्टमेंट्स मिलेंगे। तो वाइट के अलावा यहाँ पे आपको दूसरा कलर मिलना बहुत मुश्किल है। बिल्डिंग्स में तो फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कार अभी तक हमें एक भी ऐसी कार नहीं दिखी है जो वाइट ना हो। एंड दिस इज़ आवर होटल।
तुर्कमेनिस्तान आप बिना गाइड के ट्रैवल ही नहीं कर सकते। इतना वियर्ड कंट्री है, ना व्हाट्सएप चल रहा है, ना इंस्टाग्राम चल रहा है, ना यूट्यूब चल रहा है। हमारी जो बैंकिंग की एप्लीकेशन है वो भी ओपन नहीं हो रही है। सिर्फ एक एप्लीकेशन चल रही है, बोटिम। बोटिम शायद आपने सुना होगा। बोटिम जब आप यूएई के अंदर या दुबई जाते हो तो उसके थ्रू कॉलिंग हो जाती है। तो बोटिम काम कर रहा है यहाँ पर, जिसके थ्रू हम घर पे बात कर पा रहे हैं। बाकी कोई भी एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है, तो इंटरनेट लेने का ही फ़ायदा नहीं है। जो हमारे पास वीपीएन है वो भी काम नहीं कर रहे। तो यही कुछ फैक्ट्स हैं, यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के अंदर इस कंट्री को बहुत यूनिक बनाते हैं। लेकिन अभी जो हमारे टूर गाइड भाई साहब थे उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं हमने सुना था कि इस कंट्री के अंदर जो आपको ये वाइट के साथ ऑब्सेशन दिखता है ना, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, जो इससे पुराने वाले प्रेसिडेंट थे, उनका ऐसा मानना है कि वो डेंटिस्ट थे। और डेंटिस्ट आप लोगों को पता है भाई, उनको दांत एकदम वाइटनिंग चाहिए होते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जो दांतों में गैप है ना वो भी इससे फिक्स करवा लेता हूँ। शुभम तो कहता चलते हैं, तो मजाक की सब बात है। तो ये एक रीज़न बोलते हैं कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें वाइट मिलेंगी, इवन गाड़ियाँ। ये जो वाइट वाला ऑब्सेशन है ज़्यादातर आपको अशगाबाद के अंदर ही मिलेगा। एंड भाई बड़ा यूनिक है कि और कलर की गाड़ियाँ ही नहीं दिखेंगी। एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक भी है, क्योंकि अगर आप देखें तुर्कमेनिस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। एक तो पॉपुलेशन नहीं है, और डेजर्ट वाला एरिया इनके पास अच्छा खासा है। लगभग गर्मियों के टाइम पर यहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 48-49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो वाइट इज़ ए गुड कलर कि भाई गर्मी ज़्यादा वो रिटेन नहीं करता। लेकिन थोड़ा तो वियर्ड लगता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ आंखें चुंधियाने लग जाएंगी यहाँ पर, खास करके अगर आप गर्मी में आओगे तो। ये हमारे शहनशाह तैयार हो चुके हैं, चलें चमकीला चमकीला वीडियो बनाई जाए। किसका सरकार है शुभम? तो भाई अब हम तैयार हो चुके हैं और अब निकलने वाले हैं बाहर। शुभम अपने थोड़ी वीडियो बनाने वाला माहौल क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए भाई, ये हमारे होटल की लॉबी है। भाई सिक्योरिटी देखिए, जगह जगह पर कैमरा इस तरीके से लगा रखे हैं, और कैमरा भी 3-4 टाइप के। और रूम अगर आप ढंग से देखेंगे ना तो एकदम वो सोवियत स्टाइल वाला ऐसा ही है। हम दोनों एक ही रूम में रुके हुए हैं, लेकिन होटल थोड़ा वियर्ड सा तो है। जो पीछे वाला स्विमिंग पूल है ना वो बंद ही पड़ा हुआ है, और उसके अंदर भाई पत्ते वत्ते गिर के ख़राब सा ही हो रखा है। वैसे भाई मैं आपको करेंसी दिखाता हूँ। अभी जो हमारे टूर वाले भाई साहब थे उनको हमने पैसे दे दिए। यहाँ पे डॉलर में ही हमारा टूर बुक हुआ था, एंड जो कुछ पैसे बचे थे हमने फिर उनसे लोकल करेंसी मांग ली थी। ये देखिए करेंसी यहाँ पे मन्नत ही चलती है। देश का नाम हो गया तुर्कमेनिस्तान। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ तुर्कमान लैंग्वेज, एंड विच इज़ बिलोंग टू टर्किश लैंग्वेज फैमिली। एंड तो वही वाला जैसे अजरबैजान के अंदर मन्नत बोलते हैं, यहाँ पे भी मन्नत ही बोलते हैं। ये देखिए दिस इज द सारे के सारे जो ऑफिशियल में देख रहा था, हाँ सब कुछ पे 3 लैंग्वेज लिखी हुई है, इंग्लिश, रशियन और तुर्कमेन। हाँ, रशियन टूरिस्ट खूब आते हैं ना वैसे यहाँ पे। हाँ, मोस्टली रशियन को ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे कि इंडिया के अंदर जो सबसे नंबर ऑफ टूरिज्म है, हाँ, वो एक्चुअली गोरे हैं, मतलब ब्रिटिश हैं। हाँ क्योंकि उनकी कॉलोनी रह गई थी। सही कह रहे हैं। देखना होता है कि कैसा है, नहीं है। हाँ तो सेम यहाँ पे। यहाँ पर रशियन आते ज़्यादा, पर रशियन को लेके उतनी हेट नहीं है जितनी आजकल कजाक के अंदर बढ़ रही है। कजाक में वो पुतिन ने क्या बोल दिया था? अरे पुतिन ने बोल दिया था कि ऑलमोस्ट इज लाइक अ रशियन स्पीकिंग कंट्री, और तुरंत उसके प्रेसिडेंट ने बोल दिया था कि कुछ बक कर दिया कजाक में। सो आई थिंक वो वीडियो कुछ ज़्यादा ही वायरल हुआ। उसके बाद तूने देखा नहीं, आपकी बार जब अपन ग्रुप ट्रिप पे लेके गए थे तो लोग बहुत ज्यादा, यार 3 साल में इतना बड़ा फर्क। लास्ट टाइम कब गया था तू? इतना फर्क नहीं है। लोग रशियन थोड़ी सी, उज्बेक में था पहले, बहुत पहले से उज्बेकिस्तान में था। उज्बेकिस्तान में तो नॉर्मल लगा मेरे को। कजाक में थोड़े, मतलब कि अब तू रिप्लाई भी करेगा ना स्पासिबा, वो रहमत और वो आसबोसन, उनकी लैंग्वेज बोलेंगे। और पहले तो हर कोई रशियन बोलता था वहाँ पे। बच्चे तक घर पे रशियन बोलते थे। वो 1-2 लड़कियों से मिला था ना हम लोग, तो लड़की बोल रही थी वो रशियन थी। हाँ। तो आई थिंक तुम्हें पूछा था कि कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ बोली होती है रशियन एथनिसिटी की थी वो। ये है एक मन्नत, कितने हो गए? 5 रुपये भी नहीं हुए, 4 रुपये के आसपास हुए। ये 4 रुपये, ये 80 रुपये और 400 रुपये के। एक का 1 लोकल करेंसी इज इक्वल टू इंडियन में 4 रुपये के आसपास बनेगा ऑफिशियली। ब्लैक मार्केट रेट, ब्लैक ऑफिशियल रेट में नहीं, ऑफिशियल रेट पता नहीं क्या है। भाई अभी है ना हम एक कैफ़े के अंदर आ गए हैं। सबसे पहले सुपरमार्केट में जाके हमने कैश चेंज किया। कैश हमें जो रेट था वो ज़्यादा ख़राब नहीं मिला यार। जो ऑफलाइन रेट है यहाँ का, जो आपको रियल रेट आपको मार्केट के अंदर मिलेगा जिस पर ट्रांजेक्शन होती हैं, तो $1 इज इक्वल्स टू 20 मन्नत। हमें 19 का मिल गया एट अ सुपर मार्केट, 19.5 का। तो काफ़ी ठीक है यार। अगर आप बाहर भी जाते हैं ना तो भी आपको वो एक्सचेंज ढूंढने में टाइम लग जाता। और आज इनका इंडिपेंडेंस डे है, कल सैटरडे है, फिर संडे है, तो इस कारण से मिलते नहीं। तो ठीक ठाक मिल गया, और इतने पैसे की हमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जो हमारे टूर इसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, बस खाना इंक्लूडेड नहीं था।
और जो आज का हमारा दिन है, आज का हमने बोल दिया था कि यार आज हम अपने हिसाब से चीज़ें करने वाले हैं। ये टूर कंपनी काफ़ी बढ़िया थी, वरना अलाउड नहीं होता ऐसे, लेकिन वो बंदा चिल था, बोलो कोई बात नहीं, जाओ मज़े करो यार। उसने बस एक चीज़ बोली कि गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स हैं उनकी वीडियो मत बनाना, और कोई पुलिस वाला या फिर अगर कोई आर्मी वाला बंदा दिख जाए तो उनकी वीडियो मत बनाना, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे के कारण यहाँ पर वो बंदे हमें मिल सकते हैं। और उस साइड जाने से मैं मना किया था कि उस साइड जाना ही मत बिल्कुल भी, क्योंकि जो आज परेड चल रही थी ना वो उसी साइड है। कल हमारा टूर है ऐसे सिटी का, तो आज बस अपने मन से जो करना है, जहाँ फर्स्ट इम्प्रेशन बस स्लोली रिलैक्स अपने हिसाब से घूमो। हाँ, पर सही है यार। अभी हमने ना यहाँ पे, मैं आपको रेट लिस्ट दिखाता हूँ। एक ये देखिए कैफ़े है ना, कुछ ज़्यादा फैंसी है। अगर ये कैफ़े आप दिल्ली, मुंबई या फिर इवन दुबई में भी जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप कैफ़े का रेट देखिए, आप है ना इंटू 4.5 कर लेना, आपको रेट का आइडिया लग जाएंगे। ये देखिए 5 में टेंडर फ्रेंच वेफल्स, 5 इंटू 2 यानी 220। 50 है, हाँ 50, तो 200-250 रुपये के आसपास हुआ। 200-250 रुपये भाई। ये हमने चाय ऑर्डर की थी, सेम चाय मैं कजाकिस्तान में पीता था, 700 रुपये की आती थी। यहाँ पे हमें 200 रुपये की पड़ी है, 200 भी नहीं, 180। कैपेचिनो कितने का था? 80 रुपये की। 80 रुपये का कैपेचिनो। तो कंट्री काफ़ी ठीक है। और पीछे आप कैफ़े देखिए भाई, पूरा फैंसी कैफ़े है। अंदर ऑनर मिला मेरे को, बोल रहा है इंडिया से। मैंने कहा हाँ, बोलता है हमारे पास बटर चिकन भी है। बटर चिकन कौन खाता है भाई यहाँ? ये मेन्यू में दिखाया मैंने को बंदे को। है बटर चिकन कहाँ पे है गोजरों में। भाई? बड़ा सस्ता है, क्योंकि इनका मेन्यू कुछ ज़्यादा महंगा मेन्यू नहीं है। किधर ये है? देख भाई बटर चिकन अरे हाँ 70 का, यहीं पे खा के जाएंगे अपने। 300 रुपये पड़ेंगे। 300 कैसे? 70 इंटू 20 कितना हो गया? 20 नहीं भाई, 4 करना है। इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, ठीक 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 ठीक। लाइक $1 इज इक्वल टू 20 के आसपास यहाँ पे मान के चलो। इंडियन रुपीज़ 80-90 के आसपास, तो 2.5 गुना, सॉरी 4.5 गुना का अंतर है ना। हाँ 4 ठीक साढ़े ठीक चार ठीक ठीक, हाँ सही सही। चले चले।